नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर जो है एमए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 और 23 का पॉलिटिकल साइंस अर्थात जो है यहाँ पर राजनीतिक शास्त्र का आप यहाँ पर हम पेपर थर्ड सी पढ़ेंगे। पेपर थर्ड सी है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसी पेपर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पेपर सेकेंड अपलोड किया है एमए थर्ड सेमेस्टर, वही पॉलिटिकल साइंस का। आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एमए पेपर की प्लेलिस्ट दी गई है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं वीडियो को। चलिए यहाँ से हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर टाइम दिया गया है, 2 घंटे का पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क जो है वो 75 अंकों का होगा। चलिए यहाँ से हम यह पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। चलिए यहाँ से हम सबसे पहले सेक्शन ए पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर सेक्शन ए दिया गया है। सेक्शन ए है खंड सा, यहाँ पर खंड आ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए यहाँ पर देखिए नोट में क्या दिया गया है। देखिए नोट में है यहाँ पर दिस सेक्शन contains only one question which consists of 5 sub question. Each sub question carries 3 marks. Attempt any 3 sub question from this section. Answer each sub question in about 50 words. अर्थात कह रहा है जो सेक्शन ए है टोटल इसमें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपको 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको टोटल 3 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको टोटल 9 मार्क्स इसमें से मिलेंगे। और एक क्वेश्चन का आंसर आपको टोटल 50 शब्दों में, अगर यदि एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर आपको 50 शब्दों में लिखना है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 1 का, ये पहला है यहाँ पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में आपको यहाँ पर 50 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर बी है यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट्स, अर्थात जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सी है यहाँ पर साइमन कमीशन, अर्थात साइमन कमीशन के बारे में आपको 50 शब्द लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी है यहाँ पर क्रिप्स मिशन। यहाँ पर क्रिप्स मिशन क्या है इसके बारे में लिखना है आपको, यहाँ पर क्रिप्स मिशन के बारे में। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर ई है यहाँ पर देखिए फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का दर्शन, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए यहाँ से सेक्शन ए समाप्त होता है। देखिए सेक्शन बी है खंड बा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए यहाँ पर नोट में क्या दिया गया है इसके, देखिए इसमें नोट में दिया गया है दिस सेक्शन contains only one question which consists of 7 sub question. Each sub question carries 9 marks. Attempts in 4 sub question from this section. Answer each sub question in about 225 words. अर्थात कह रहा है जो सेक्शन यहाँ पर सेक्शन बी है, सेक्शन बी में टोटल आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपको केवल 4 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 9 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 9 मार्क्स मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन का आंसर 225 शब्दों में आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन का आंसर आपको 225 शब्दों में लिखना है। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए पहला है 2 का ये है डिस्क्राइब द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। यहाँ पर भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का वर्णन करना है। यहाँ पर 1892 का वर्णन करना है वो भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम बी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है देखिए एनालाइज द इम्पैक्ट मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। यहाँ पर मोर्ले मिंटो सुधार के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर जो मोर्ले है मिंटो सुधार के प्रभावों का विश्लेषण करना है यहाँ पर। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर सी है देखिए एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, अर्थात संवैधानिक विकास में नेहरू रिपोर्ट के योगदान का परीक्षण कीजिए। संवैधानिक विकास में जो नेहरू ने रिपोर्ट का योगदान दिए थे उसके परीक्षण यहाँ पर आपको करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी है इसका वाज द कैबिनेट मिशन ऑन फेलर डिस्कस, अर्थात क्या कैबिनेट मिशन विफल रहा, यहाँ विफल था, चर्चा कीजिए। यहाँ पर जो कैबिनेट मिशन है क्या वह विफल था, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई है डिस्कस द मेन फीचर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। यहाँ पर प्रमुख विशेषताएं जो हैं उसके बारे में लिखना है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। यहाँ पर
1947 की यहाँ पर आपको प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर F है, राइट द नोट ऑन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अर्थात गोल मेज सम्मेलनों पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर गोल मेज जो सम्मेलन है उस पर आपको टिप्पणी लिखना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर G है, देखिए, व्हाट वाज द अगस्त ऑफर ऑफ 1940 डिस्कस, 1940 का अगस्त प्रस्ताव क्या था, विवेचना कीजिए। यहाँ पर 1940 का अगस्त प्रस्ताव क्या था, इसके बारे में विवेचना करना है। चलिए यहाँ से अब सेक्शन सी पढ़ते हैं। देखिए सेक्शन सी है, सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। देखिए यहाँ पर नोट में क्या दिया गया है, दिस सेक्शन कंटेन्स ओनली वन क्वेश्चन विच कंसिस्ट ऑफ 4 सब क्वेश्चन, ईच सब क्वेश्चन कैरीज 50 मार्क्स, अटेम्प्ट एनी 2 सब क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, आंसर ईच सब क्वेश्चन इन अबाउट यहाँ पर 475 वर्ड्स। अर्थात कह रहा है कि सेक्शन सी में आपको टोटल 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 15 मार्क्स मिलेंगे टोटल, यदि आप 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो 30 मार्क्स मिलेंगे। और एक क्वेश्चन का आंसर आपको 475 शब्दों में लिखना है, एक क्वेश्चन का आंसर आपको 475 शब्दों में लिखना है। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 3 का ए, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान की विशेषताओं का यहाँ पर विवेचना कीजिए। भारतीय संविधान की विशेषताओं का आपको विवेचना कीजिए, यहाँ पर विवेचना करना है। चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बी है, एक्सप्लेन द माउंटबेटन प्लान एंड इट्स इम्पैक्ट, माउंटबेटन योजना एवं उसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर माउंटबेटन योजना क्या है और उसके प्रभाव की जो है यहाँ पर व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर बी है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर सी पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सी है, एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के महत्व का विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर डी है, यहाँ पर एग्जामिन द मेन फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। यहाँ पर चलिए यहाँ से वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पहली बार है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ यदि इस पेपर का आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ से जा कर के आप इस पेपर का PDF प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में सभी की प्लेलिस्ट दी गई है। आप BA BSc MA MSc RCB का पेपर देखना चाहते हैं तो सभी प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से जा कर के आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।